देखो, मेन पॉइंट ये है कि गुड्डू मुस्लिम और इसके बाद गोली से मार दिया गया। अतीक अहमद के मुंह से आखिरी शब्द जो निकले थे वो गुड्डू मुस्लिम को लेकर निकले थे और तब से लगातार ये चर्चा भी तेज है कि अतीक अहमद गुड्डू मुस्लिम को लेकर क्या कहना चाह रहा था, क्योंकि सवाल जो पूछा गया था वो पूछा गया था असद को लेकर कि असद के जनाजे में आप नहीं जा पाए, लेकिन अतीक अहमद ने ये लाइन जो बोली कि मेन पॉइंट ये है कि गुड्डू मुस्लिम, और वहीं पर उसे मार दिया गया। पूरे प्लान तरीके से मारा गया। 2 दिन वहां पर प्रयागराज में रुके, 3 अलग अलग शहर से 3 लड़के आए, मिले, मीडिया कर्मी बने, पूरे दिन उनको फॉलो किया, शाम को गोली मार दी। लेकिन यहां से एक सवाल उठने लगा कि गुड्डू मुस्लिम इस पूरी घटनाक्रम में इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। तो हमें लगा कि हम आपको गुड्डू मुस्लिम के बारे में बताएं और उसके इतिहास के बारे में बताएं, क्योंकि अतीक के पूरे गैंग को जो चलाता था वो गुड्डू मुस्लिम था। लेकिन गुड्डू मुस्लिम सिर्फ अतीक का था ऐसा नहीं है। अतीक से पहले भी उसके बड़े बड़े माफियाओं के साथ, श्री प्रकाश शुक्ला के साथ उसके बड़े अच्छे संबंध थे। वैसे भी जो माफिया लोग होते हैं वो जात धर्म कम देखते हैं, वो माफियागिरी, दबंगई, पैसा ये देखते हैं। उनको जात पात से इतना मतलब नहीं होता। ये मरने मारने के बाद लोग जो हैं ये जात पात को इग्नोर कर लेते हैं। अतीक अहमद ने बहुतों घर लिए जो मुसलमान थे और बहुत उसके मित्र होंगे जो हिंदू होंगे। तो जात पात से इधर हटकर गुड्डू मुस्लिम के बारे में बात करते हैं। गुड्डू मुस्लिम कौन है और ये कितना महत्वपूर्ण किरदार है और क्यों अतीक अहमद ने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया, क्या वो कहना चाहता था, कहां कहां से गुड्डू मुस्लिम के रिश्ते रहे, ये जानना जरूरी है। अब अतीक की तरह गुड्डू जो है वो भी चकिया मोहल्ले का रहने वाला है। 5 लाख रुपए का इनामी है। हाईलाइट कई बार पहले हो चुका है, लेकिन इस बार उमेश पाल हत्याकांड में अलग से हाईलाइट हुआ था, क्योंकि जितने शूटर थे उन सारे शूटरों ने बंदूक ले रखी थी, लेकिन गुड्डू मुस्लिम जो है वो अकेला था जिसके हाथ में बम था और झोले से निकाल निकाल के बम फेंक रहा था। मतलब आपने देखा होगा वो वीडियो, बड़ा हैरान करने वाला था। गुड्डू मुस्लिम बारे में कहते हैं कि बम उसके लिए ज्यादा आसान है, बनाना भी और फेंकना भी। उसे लगता है कि जब एक बार में खेल खत्म हो सकता है तो अलग से गोली वोली क्यों चलाई जाए। और उमेश पाल के जो गनर थे राघवेंद्र, उसको भी गुड्डू मुस्लिम ने बम से उड़ा दिया था। तो गुड्डू मुस्लिम का जलवा जो है वो एक अलग तरीके का रहा है, लेकिन इसका इतिहास जो है वो भी समझना जरूरी है। हालांकि इस इतिहास पर मैं जाऊं उससे पहले मुझे अशरफ की एक बात याद आती है। अशरफ ने कहा था कि किसी अधिकारी ने उससे कहा है कि उसे मरवाया जाने वाला है और कुछ राज है जो अगर सामने आ गया तो उसे मरवा देंगे। अधिकारी का नाम तो नहीं बताया, लेकिन उस बीच में गुड्डू मुस्लिम को लेकर कई बार कहानी आई। कई बार आया कि गुड्डू मुस्लिम पकड़ लिया गया, असद से पहले गुड्डू मुस्लिम का नाम आ गया तो पकड़ लिया गया, फिर हुआ कि नहीं पकड़ा गया। कल भी खबर आई पकड़ लिया गया, फिर आया नहीं पकड़ा गया। तो क्या गुड्डू मुस्लिम के जरिए इस नेटवर्क को ट्रैक किया गया? देखिए, गुड्डू मुस्लिम पर भी शक की सुई जा रही है, क्योंकि उसके पकड़े जाने, छोड़े जाने और एग्जैक्ट इनपुट आने, ये तीनों ही कहानियां बड़ी दिलचस्प है। और हथियार जो है सारा अरेंजमेंट, हालांकि वो एक भाटी गैंग से कहा जा रहा है कि वो जो 7 लाख रुपए की बंदूक थी वो मिली थी, लेकिन गुड्डू का नाम है। तो गुड्डू के बारे में जानते हैं है कौन आदमी, ये कौन सी बला है गुड्डू। गुड्डू मुस्लिम के साथ सबसे बड़ी चीज ये, गुड्डू मुस्लिम बड़े ही सेकुलर किस्म के आदमी, मसलन जिसने हमें बुलाया हम उसके होलिये टाइप के आदमी है। कैसे कह रहा हूं मैं, ये गुड्डू मुस्लिम जो है कम उम्र से अतीक की तरह ही गुंडई, बमबाजी और ये सब करने लगे और बड़े फेमस हो गए थे। गुड्डू मुस्लिम का नाम जो है वो बड़े चर्चा में आ गया था कि कोई लड़का है यार जो बड़ा तेज बम बनाता है और बैठे बैठे बम बना देता है, जहां बोलोगे वहां बना देगा। तो गुड्डू मुस्लिम की जब ये चर्चाएं तेज हुई तो 90 के दशक में एक जबरदस्त माफिया उभरा था। आपको याद होगा श्री प्रकाश शुक्ला, जिस पर एक सीरीज भी आई थी रंगबाज, पहली वाली, श्री प्रकाश शुक्ला, जिसने कल्याण सिंह को धमकी दे दी थी कि मैं मुख्यमंत्री को मरवा दूंगा। बाद में एसटीएफ का गठन हुआ, इसी एसटीएफ ने गर्लफ्रेंड से फोन टैप करने के बाद उसे पकड़ा। ऐसे श्री प्रकाश शुक्ला का जलवा जो था वो भी एक जमाने में बड़ा गजब का था कि किस्सा बड़ा मशहूर है कि कैसे एक बार पुलिस वाला चेकिंग करने आता है, गाड़ी रोकता है और श्री प्रकाश शुक्ला डरता नहीं, गाड़ी का शीशा नीचे करता है और वो शीशा झांकता है और नीचे AK-47 रखी होती है। पुलिस वाले की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। चेकिंग कर रहा था, कहता है गाड़ी जाने दो भैया। पहली बार AK-47 श्री प्रकाश शुक्ला ने चलाया था लखनऊ में और बहुत तबाही मचाई थी। उसके ऊपर एक कहानी हम करेंगे अलग से कभी। लेकिन पहली बार ये बंदा जो है गुड्डू मुस्लिम, ये श्री प्रकाश शुक्ला का शागिर्द बनता है। श्री प्रकाश शुक्ला के साथ इसने ठीक ठाक काम किया, लेकिन फिर यूपी एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर कर दिया और इसके बाद इसने अपना पाला जो है वो बदला। अब मुख्तार अंसारी के बाद सीधे अतीक अहमद नहीं आए हैं, बीच में और भी माफिया थे। मतलब उत्तर प्रदेश में धनंजय सिंह माफिया थे, उनके लिए इसने काम किया। अभय सिंह माफिया थे, उनके लिए इसने काम किया। तो यही नहीं, बिहार में भी काम किया। तो गुड्डू मुस्लिम जो है वो अपने सेकुलर तरीके से, मतलब जिसने पैसा दिया आप दबा के पैसा दीजिए, हम आपके लिए बम बना देंगे, जिसको बोलोगे उसको उड़ा देंगे, ये इनका बेसिक फॉर्मेट जो है वो नजर आता है। अब सवाल ये कि अतीक अहमद के कहां नजदीकी आ गए। तो ये जनाब जो है इनका मामला सब चल रहा था बमबाजी का, लेकिन फिर इन्होंने एक बड़ा कांड कर दिया जो यहां से पहली बार हाईलाइट हुए। एक गेम टीचर थे फेडरिक जे गोम्स,
उनको जाकर इन्होंने उड़ा दिया और उस मामले में ये दबोच लिए गए। उसके बाद इन्हें जेल वेल हुई, कोई इनका रहनुमा बचा नहीं, इनको बचाने वाले लोग नहीं रहे। और उस वक्त कहा जाता है कि अतीक अहमद ने इनकी मदद कर दी। अतीक अहमद ने न सिर्फ इनकी मदद की बल्कि जेल से जाकर इनको बचाया, इनको दोबारा से काम दिया। और ऐसा लगता है वहां से कि फिर अतीक अहमद के और अशरफ के ये एहसानमंद हो गए और फिर वहां से इनकी जर्नी जो है वो पूरे इस कांड तक निकल कर आती है। इस जो ये घटना हुई थी उमेश पाल हत्याकांड, उसमें भी मुख्य किरदार इन्हीं का था। कहा जाता है कि असद को आदेश था कि तुम गाड़ी में बैठे रहोगे। ये भी कहानी आती कि असद को गाड़ी से नहीं निकलना था, उसे सिर्फ देखना था। गुड्डू मुस्लिम लोग पूरा अंजाम देते बाकी लोग, लेकिन असद निकल आए और सबके सामने गोलीबारी कर दी, जिसके बाद सारी कहानी हो गई। असद ना निकलते तो शायद ये घटनाक्रम इस तरह से ना आता। अब अतीक और गुड्डू के रिश्ते बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि गहन रिश्ते थे। आप इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि अतीक के पास जितने भी हथियार आते थे वो सब गुड्डू मुस्लिम के जरिए आते थे। मसलन नाबाद भी जिम्मेदारी थी कि जो पाकिस्तान का आईएसआई वाला लिंक है, जिसमें कहा जा रहा है कि पंजाब से हथियार ड्रॉप कहते थे ड्रोन से और भारत में हो जाते थे, उन हथियारों को मैनेज करना, कहां किसकी सुपारी देनी है, किससे कहां वसूली करनी है। जेल में रहकर जो अतीक अहमद का पूरा नेटवर्क चल रहा था वो इसी गुड्डू मुस्लिम के इर्द गिर्द चल रहा था। और एक बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये कि गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन जो है वो झांसी में मिली थी और उसी झांसी में बाद में अतीक के बेटे अशद और जो दूसरा साथी था उसका एनकाउंटर हो गया था। तो ये एक बड़ी बात थी। अतीक ने कई बार मसलन चाहे वो पुलिस के सामने हो या आखिरी समय पे जो उसने कहा कि मेन पॉइंट ये है कि गुड्डू मुस्लिम, केवल इसी शख्स का नाम लिया, इसके अलावा किसी का नाम नहीं लिया और जो इसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए अपने आप में बहुत काफी है। तो सवाल ये कि क्या अतीक को भी डर था कि गुड्डू मुस्लिम ना पकड़ा जाए? वो पकड़ा गया तो बहुत सारे राज जो है वो निकल कर ना आए। क्या अतीक और गुड्डू में भी कोई कहानी हो सकती, मतलब कुछ भी हो सकता है। देखिए बहुत सारे पहलू, एक राज्य सरकार को लेकर पहलू निकल रहा है, एक कुछ गुंडों को लेकर निकल रहा है, लेकिन एक पहलू यह भी निकल रहा है कि गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन निकाल दी गई, तो हो सकता है बेटे को बचाने की कोशिश हुई हो। एक हो रहा है कि उधर से शायद कुछ कर दिया गया हो ताकि इधर से राज न निकले, लेकिन इस राज के बीच में गुड्डू मुस्लिम का किरदार जो है बहुत बड़ा हो जाता है। साबिर, अरमान और गुड्डू मुस्लिम, ये तीन किरदार हैं जो अब तक नहीं पकड़े गए हैं और इनको पकड़ने की तलाश जो है लगातार जारी है। अब देखिए बड़ी बात यह है कि पुलिस के सूत्र ये कह रहे हैं, कई सारे इंटरनल कहानियां निकल कर आ रही हैं कि साबिर और अरमान ही मुखबरी कर रहे थे जिसके जरिए असद की असल लोकेशन पता लग गई। क्योंकि असद कहां पर है ये ट्रैक एग्जैक्ट लोकेशन पर एसटीएफ ने तब किया जब असद और अरमान ने उसे जानकारी दी, वो उनके पास है, ऐसी जानकारियां निकल कर आ रही हैं। अब अगर एक वर्ग की माने तो प्रदेश सरकार और प्रदेश की एसटीएफ ने यह करवा दिया, जानबूझ के करवा दिया असद वाली घटना। लेकिन अगर खुदा न खास्ता असद वाले एनकाउंटर के बाद अतीक वाले अहमद में प्रशासन और शासन की भूमिका नहीं है, अगर बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि लापरवाही हुई, जिस तरह से इंतजाम थे वो नाकाफी थे, उसमें हो सकता है कि धीरे से करवा दिया गया हो। लेकिन अगर नहीं करवाया गया तो इसका सबसे बड़ा लाभ किसे मिलता है? असद को, अरमान को, गुड्डू मुस्लिम को। क्यों? क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम जो है ये बदल जाता है, पुलिस प्रशासन पर दबाव आता है प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने का, और ऐसे में उनके लिए दाएं बाएं रास्ते निकल जाते हैं। अतीक का बार बार जिक्र करना, क्या गुड्डू मुस्लिम की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या गुड्डू मुस्लिम पकड़ा जाएगा? आपको क्या लगता है इस कहानी को सुनकर कि जो आदमी इतने सारे माफियाओं के साथ रह चुका है वो क्या लॉयल होगा? अगर लॉयल्टी बदली होगी तो क्या इसमें उसकी भूमिका हो सकती है? और क्या लाइन थी वो जो अतीक कहना चाह रहा था? मेन पॉइंट ये है कि गुड्डू